नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। सभी के मन में एक विचार चल रहा है कि वर्तमान समय 2025 में हायर एजुकेशन या एजुकेशन में क्या चल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज्ड हैं और आज मैं बारीकी से जानकारी दे रहा हूं और अंत में आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन क्या करना चाहिए ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। देखिए, वीजीसी ने एक नया पॉलिसी 2025 में निकाल रही है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है। केवल आपको 300 रुपया में, ठीक है, रोज 1 घंटा देना है। उतने ही तैयारी करके जाइए, आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उस नए पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की प्राथमिकता को लगभग शून्य कर दिया है। यानी कि 2025 के गाइडलाइन के हिसाब से नेट का पावर जो है कम हो गया है। दूसरी बात, यानी कि पीजी वाले भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीजी वाले भी, केवल आपने एमए किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है, वो भी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब आप जब एसोसिएट प्रोफेसर बनना होगा या प्रोफेसर बनना होगा, उस समय पीएचडी चाहिए। ठीक है, यहां पर 2 बातें हो गया। एपीआई स्कोर खत्म कर दिया, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो आप प्रमोशन के लिए एक एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, सेमिनार चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, ओरिएंटेशन है, प्रोग्राम चाहिए, आप जर्नल में पेपर लिखते हैं, ठीक है, तो या इनवाइटेड लेक्चर देते हैं, ये एपीआई स्कोर होता है। इसको भी जो है लगभग खत्म करने जा रही है। कुल मिलाकर अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल आपको जो है पीजी चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर होना जरूरी है। और कितना मार्क्स चाहिए? 55 मार्क्स चाहिए। और हम दिन रात नेट, जेआरएफ, पीएचडी करते जा रहे हैं। यानी कि सरकार का मानना है, ये जो नया नियम निकल रहा है उसका मानना है कि आप पीजी कर लिए तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। अब यहां पर जो मैं आप लेक्चर देने वाला हूं, ठीक है, बीएड करना चाहिए, नेट जेआरएफ करना चाहिए या पीएचडी करना चाहिए, या तीनों करना चाहिए? बीएड भी करना चाहिए, नेट जेआरएफ भी करना चाहिए, पीएचडी भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, आपको जो है सरकारी नौकरी चाहिए। पर्टिकुलर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, और शिक्षक बनने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये सब चाहिए। बीएड भी चाहिए। बीएड क्यों चाहिए? बीएड को करने के लिए, बीएड जब करेंगे आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में आप जो है टीचर बन जाएंगे। और आजकल बीएड जो है 1 साल पहले होता था, अब 2 साल हो गया है। ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल। और आपके भतीजा भतीजी हैं, या आपकी बेटा बेटी हैं, या आपके भांजा भांजी हैं, उनको बोलिए कि 12th के बाद में 4 वर्ष का बीएड करें। ठीक है, हमारा जो समय चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आने वाला पीढ़ी है, उस आने वाले पीढ़ी के लिए मैं बात कर रहा हूं, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो आफ्टर 12th यानी कि 12वीं पास करने के बाद में बीएड कराइए। ठीक है, बीए की भी डिग्री मिलेगी और बीएड की भी डिग्री मिलेगी। बीएससी बीएड कराइए, बीकॉम बीएड कराइए।
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और जब बीए बीएड कर लेगा तो स्वाभाविक सी बात है स्कूल में पक्के तरीके से, यानी कि सरकारी स्कूल्स में उनको टीचर बनने का भरपूर अवसर मिलेगा। और यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी मैं कह रहा हूं कि आपको सबसे पहला जो है बीएड कर लेना चाहिए। बीएड करिए, पहला ग्रेजुएशन करिए, सीधा बीएड करिए और आप जो है स्कूल में टीचर बन जाइए। उसके बाद में आप पीजी कीजिए, ठीक है। पीजी करने के बाद में आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिए। फिर नेट का क्या काम है, जेआरएफ का क्या काम है। हाँ, नेट का भी उतने ही वेटेज मिलेगा, ठीक है। वेटेज मिलेगा, कुछ मार्क्स मिल जाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड हो जाएगा वो। यानी आपने पीजी किया हुआ है, पीजी वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। पीजी वाले भी अब बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट का कुछ मार्क्स मिल जाएगा, जेआरएफ का कुछ मार्क्स मिल जाएगा, पीएचडी का कुछ मार्क्स मिल जाएगा। और याद रखिएगा, नेट करेंगे तो आपका जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। पीएचडी करेंगे तो याद रखिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब नेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, आज तो कह रहा है कि नेट की अनिवार्यता जो है खत्म कर दिया है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जेआरएफ नहीं चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद में फिर एक नोटिस निकलेगा कि बिल्कुल नहीं, नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। और कह देगा पीजी वालों के लिए एक अलग से पोस्ट बना देगा, ठीक है, सहायक बना देगा, प्राध्यापक नाम नहीं देगा, वो उसको अपना एक नाम दे देगा और कहेगा नेट और जेआरएफ वाले तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर मानेंगे। पीएचडी वालों के लिए जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाके अभी वर्तमान समय में बड़ा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो गए बच्चे जो है। इसलिए कृपया करके कंफ्यूज मत होइए। अभी आप पीजी कर चुके हैं तो नेट भी क्लियर कर लीजिए, पीएचडी भी कर लीजिए। ये हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। ये डिग्री आपका बेकार नहीं जाएगा, है, मार्क्स मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा, नेट जेआरएफ वालों को प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। यानी कि अभी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जैसे ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में जितना मार्क्स मिला हुआ है उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बनेगा, एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में 55% वाले को 0, 56% वाले को 1 नंबर, 57% वाले को 2 नंबर, ठीक है। इस तरह से 56, 57, 58, 59, 60 ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। नेट में भी अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जेआरएफ है तो जेआरएफ में मार्क्स मिल जाएगा, पीएचडी में मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से आपका भर्ती होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। यह भी एक प्रकार की डिग्री है, समझ लीजिए, ठीक है। ये मार्क्स मिलेगा, दूसरे की तुलना में आपका जो मार्क्स हो जाएगा ऊपर होगा। जब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, तो आप नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है तो उसका मार्क्स मिलेगा, उसकी पावर कभी कम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी आपको जो है एकेडमिक रिकॉर्ड के माध्यम से बनाया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार के प्रॉब्लम्स है, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीजी किए हुए हैं या यूजी किए हुए हैं, और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी किया गया है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां पर मार्क्स बहुत कम मिलता है। 70% मेरिट लिस्ट होता है, यानी कि टॉपर होता है,
और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आम सामान्य व्यक्ति भी 80, 85, 90% प्राप्त करता है। तो भी कंफ्यूज हो गए कि अब हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करना चाहिए या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न उठ रहा है। देखिए, अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, यदि एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले जो है बाजी मार डालेंगे। देखिए किस तरह से हमारा जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन पॉलिसी है गड़बड़ा रही है, यानी कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी करना चाहिए, या आने वाले जो आपके बच्चे हैं, भतीजा भतीजी हैं, आपके पड़ोसी हैं, या आपके परिचित के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा लगेगा लेकिन मार्क्स ज्यादा आएगा, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की संभावना ज्यादा है। यानी कि यहां भी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बनाते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के बजाय वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर अपना डिग्री प्राप्त करेगा, क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया। आपको मेरे हिसाब से, यदि आप अभी यूजी किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं, तो आपको बीएड कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको नेट भी तैयारी करनी है, जेआरएफ क्लियर करना है, पीएचडी भी करना है, सब करना है, बीएड भी करना है, नेट भी करना है, जेआरएफ भी करना है, पीएचडी भी करना है, तब जाकर आपको जो है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगा, सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, क्लियर जो है मेरी बात जो है स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दिया। ठीक है, और दूसरी बात, आपको नेट जेआरएफ इजी गोइंग पास करना है, जून 2025 में आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। बहुत ही मिनिमल फीस, 300 रुपया में 5 महीने का कोर्स, वो भी लाइव क्लास। और कल 13 तारीख को जो है 6:30 बजे लाइव क्लास, फर्स्ट लाइव क्लास होने वाली है। तो इसलिए ऐसा अवसर आपको जाने नहीं देना चाहिए, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, केवल आपको 300 रुपया में, ठीक है, रोज 1 घंटा देना है, उतने ही तैयारी करके जाइए, आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पीजी में आपका मार्क्स होगा, उसके आधार पर आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको कोई कंफ्यूज हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे प्रश्न कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप जरूर 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 आप जो है उसमें कमेंट्स लिखिएगा, या यूट्यूब चैनल में भी कमेंट्स लिखिए। ठीक है, मैं आपको उत्तर दूंगा। चलिए, मैं विदाई लेता हूं, धन्यवाद, थैंक यू।